Hi guys, today we will start exercise 12.3 from question number 8. According to the question, figure 12.26 depicts a racing track whose left and right end are semicircular. आप देख रहे हैं इस डायग्राम में आपको एक रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक सेमी सर्कुलर शेप बना हुआ है, ठीक है ना। और आगे क्या दिया उसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन्स सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इन दोनों इनर पैरेलल लाइन, आप देखिए यहाँ पे कितनी पैरेलल लाइन है, 1 2 3 और 4 पैरेलल लाइन है। लेकिन आपको जो बात बोली वो इनर पैरेलल लाइन, मतलब ये वाली और ये वाली, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी आपको, 60 मीटर क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको बोला हुआ है कि इनर पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और इन्हीं की बात की उन्होंने कि ये जो लेंथ है इसकी ये 106 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये ऊपर लिखी हुई भी है 106 मीटर लॉन्ग ना। आगे देखते हैं इसमें और क्या बोला है। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड देन फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। बोला है यदि ट्रैक 10 मीटर वाइड है, मतलब ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है रेसिंग ट्रैक, अगर 10 मीटर चौड़ा है, यहाँ पे दिया है मैंने 10 मीटर चौड़ा है, तो आपको ये बताना है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में, मैंने फर्स्ट वाला पार्ट लिया है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि इसकी जो इनर एज है उसकी लेंथ टोटल कितनी होगी, मतलब, ठीक है। ये बोला था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, जो इनर वाला एज है, अंदर वाला जो पाथ दिख रहा है आपको, इसके डिस्टेंस आपको बताना, मतलब ये कितना लंबा है, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पे ना। तो ये इनर पाथ की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें देखते हैं किस किस की ज़रूरत होगी यहाँ पर। एक तो देखिए आप यहाँ पे हमको इसकी लेंथ तो दी हुई है ना, इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन कम हो जाएगा। नेमिंग करते हैं इसकी, ये हो गया A B C D E F G और H ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है हमें इनर एज की, मतलब E से लेके F तक की डिस्टेंस भी हमको दे रखी है 106। देन इसमें A और B की डिस्टेंस भी हमको दे रखी है 106, दोनों सेम ही है। और साथ में हमें ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो ये वाली तो हमें दी हुई है 106, ये वाली भी दी हुई है। और साथ में अगर इनर एज हमें पूरा यहाँ पे फाइंड करना है, इनर पाथ पूरा फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सेमी सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगी। अब सेमी सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला वो सर्कल में जो सर्कमफेरेंस होती थी उसी को यूज़ करेंगे हम। आपको पता है कि सर्कल की सर्कमफेरेंस का जो सर्कमफेरेंस होती थी उस पर सर्कल पूरा होता था, हमें आधा फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला था उसका हम हाफ कर देंगे। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या था आपका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता था, तो हम इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ बचेगा πr। तो जो सेमी सर्कल है इसकी सर्कमफेरेंस हमें यहाँ पे ये वाली फाइंड हो जाएगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली, और दोनों की रेडियस सेम ही है। तो हम क्या करेंगे कि किसी एक सेमी सर्कल का पाथ फाइंड कर लेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब हमें पहले इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। रेडियस फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ है जो ये इनर एज है, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो और ये 60 मीटर को आप ध्यान से देखिए तो ये सेमी सर्कल पाथ दिख रहा है, इसके लिए ये डायमीटर का वर्क भी कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी, जिससे हम इसकी सर्कमफेरेंस के लेंथ को फाइंड कर लेंगे। नाउ देखते हैं अब इसको, जो जो हमको क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो मैं एक बार में पूरा लिख देता हूँ जो जो हमें दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है ना, तो हम लिखते हैं गिवन डैट ना। सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग द इनर एज। डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो डिस्टेंस हमें पहले दी है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। क्या दिया, लेंथ ऑफ इनर पैरेलल लाइंस कितनी दी है, 106 मीटर ये दे रखी है आपको। तो पहले इसको लिखता हूँ मैं, लेंथ ऑफ इनर पैरेलल लाइंस कितनी दी है, ये लाइंस का नाम क्या है, ए बी और ई एफ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू कितनी दी है, 106 मीटर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें सेमी सर्कल फाइंड करना। यहाँ देखिए सेमी सर्कल भी 2 बन रहा है, एक ये अंदर इनर वाला बन रहा है और एक ये आउटर वाला बन रहा है। अब देखिए ध्यान से, एक तो ये अंदर वाला हो गया और एक ये आउटर वाला हो गया। तो हमें यहाँ पे सेमी सर्कल लेंगे तो फिर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस भी 2 लगेगी। एक की हम R1 ले लेते हैं और एक की R2 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डायमीटर जो दिया हुआ है
डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल एज आपको जो दी हुई 60 मीटर, इसका हाफ करना पड़ेगा। तो पहले ये तो लिखते हैं कि जो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस कितनी दी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको 60 मीटर, ठीक है। नाउ अब इस 60 मीटर को हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। जो 60 मीटर आपको दिया हुआ है इसको हम हाफ करेंगे तो हमें सेमी सर्कल पाथ जो बन रहा है इसकी रेडियस मिल जाएगी, क्योंकि डायमीटर जैसा वर्क कर रहा है यहाँ पे। नाउ तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ, नीचे लिख देता हूँ मैं, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे रेडियस में 2 ले रहा हूँ, एक R1 और एक R2, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इनर वाले की मैं ले लेता हूँ R1, ठीक है, इक्वल टू, ये R1 किसके इक्वल होगी। अब हमने यहाँ पे सेंटर तो बताया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं सेंटर बना रहा हूँ, ये सेंटर हो गया, इसको नाम दिया मैंने O, और ये वाला सेंटर हो गया, इसको नाम दिया मैंने O डैश। अब ये सेमी सर्कल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का दिख रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सेमी सर्कल दिख रहा है ना। तो एक सेंटर को नाम दिया मैंने O और एक को दे दिया मैंने O डैश। तो रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल इनर वाले सेमी सर्कल की रेडियस किसकी इक्वल होगी, O से लेके A तक की डिस्टेंस और O डैश से लेके B तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो OA इक्वल टू O डैश B, ये कितनी मिल रही है हमें 60, जो डायमीटर दिया उसका हाफ कर देंगे, 60/2 इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है ना। ये नेम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं फार्मूले जब रखूँगा तो वहाँ पे पुट करूँगा। रेडियस ऑफ मेरा सेमी सर्कल R1 इक्वल टू ये हो गई 30 मीटर। देन अब रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल भी देख लेते हैं। आउटर की रेडियस हम किस टाइप से फाइंड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये इनर की कितनी हो गई है 30, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 30 हो गई है, और ट्रैक जो है वो 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर चौड़ा है। तो हम क्या करेंगे 30 + 10 इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो 40 आएगी वो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आउटर वाले की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 30 और ये हो गया 10, तो ये क्या टोटल 40, क्योंकि 10 मीटर वाइड है ट्रैक और 30 इसकी हमने रेडियस फाइंड की है। तो टोटल आउटर वाले की जो टोटल रेडियस हो जाएगी 40। तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल, इसको नाम दिया मैंने R2। किसके इक्वल होगा या R2, आप देखो ध्यान से डायग्राम में, O से लेके C तक की डिस्टेंस, ठीक है। मैं एक बार इसको मिटा के बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ O से लेके ये 30 और ये 10, तो O से लेके जो C तक की डिस्टेंस है ये हो जाएगी हमारी आउटर, और इधर O डैश से लेके D तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो O से लेके C तक और O डैश से लेके D तक, अभी इसको नहीं भी लिखूंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन O से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 30 + 10, तो ये हो गया 30 + 10 इक्वल टू 40 मीटर नाउ। तो रेडियस इनर की भी हो गई, आउटर की भी हो गई, जो दिया था हमने वो सब कुछ यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। सिर्फ एक ये चीज़ नहीं लिखी हमने कि जो ट्रैक था 10 मीटर वाइड है, तो इसको भी लिख देता हूँ। वैसे हमने यहाँ पे प्लस तो कर ही दिया उसको, देन लिख देता हूँ इसको भी, विड्थ ऑफ ट्रैक, विड्थ ऑफ ट्रैक कितना है 10 मीटर वाइड है नाउ। अब देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इट्स इनर एज, तो इसको फाइंड करते हैं हम। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज किस के इक्वल होगा ये। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है A से लेके B तक की डिस्टेंस और E से लेके F तक की डिस्टेंस, तो ये तो हमको दिया 106, तो इनको तो पहले प्लस कर देते हैं हम। तो लिखता हूँ इक्वल टू जो होगा ये AB, ठीक है, AB प्लस, ये डायग्राम से देख के हम कर रहे हैं, AB एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गई और E से लेके F तक की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, AB प्लस EF, और साथ में 2 सेमी सर्कल भी है, इनर सेमी सर्कल, तो दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। किसी एक सेमी सर्कल की डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो इसको लिखते हैं हम 2 × सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो ए बी की डिस्टेंस आपको दी है, डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं 106 मीटर दिए, पुट कर देते हैं यहाँ पे 106
ये हो गई 106 प्लस ये भी 106 दिए प्लस यहाँ पे 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला पता है जो होता है 2πr, ठीक है। लेकिन ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में जो सर्कल का फार्मूला था उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये आधा सर्कल है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या जाएगा 2। देन यहाँ पे इनर सेमी सर्कल है और इनर के लिए मैंने रेडियस क्या ली थी r1, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे दिया मैंने r1। नाउ यहाँ पे अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। नाउ अब देखते हैं 106 और 106 को प्लस कर देते हैं, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 212 हो गया प्लस यहाँ हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस r1 हमने कितनी फाइंड किया 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 30 पुट कर देते हैं हम, r1 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 30। देन कुछ कैंसिल अब यहाँ पे नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया 212 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 22 का 2 में तो 44, देन 44 का मल्टीप्लाई कर दिया 30 में, मतलब 3 में करता हूँ पहले मैं, 4 से 12 1 कैरी 42 और एक 13 हो गया 132, ठीक है। 132 और एक 0 हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, लिख दिया 0 अपॉन में 7। नाउ इसका अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है हमको, 212 का अपॉन में तो हम 1 लिख दिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 7, 1 की 12 में 7 टाइम 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, देन 7 और 1 कैरी थी वो हो गया 8, 7 2 जा 14 प्लस 1 3 2 0, दोनों को प्लस करते हैं, 4 और 0 तो 4 हो गया, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 हो गया 8, 1 और 1 हो गया 2, तो हो गया 2804/7। और यहाँ पे यूनिट क्या आएगी आपको पता है, हमने जो फाइंड किया वो इस बार एरिया फाइंड नहीं किया, हमने जो फाइंड किया वो लेंथ डिस्टेंस फाइंड किए, तो ये जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट का, क्योंकि आप बहुत से लोग यहाँ पे एरिया समझ के मीटर स्क्वायर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने जो फाइंड किया वो डिस्टेंस फाइंड किया, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट मीटर आएगी, तो जो आंसर होगा 2804/7 मीटर। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका हम। मैं जगह कर लेता हूँ यहाँ पे। ना सेकंड हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना था एरिया ऑफ द ट्रैक। ये जो पूरा ट्रैक दिख रहा है आपको, इसका पूरा हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो रेसिंग ट्रैक का एरिया फाइंड करना है तो हमें किस किस की नीड होगी यहाँ पे। तो आप डायग्राम को ध्यान से देखो, तो इसको एरिया तो हम एक बार में तो पूरा फाइंड कर नहीं सकते, इसको हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। तो आप देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल, दो तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहे हैं ABCD और EFGH, और दोनों में लेंथ और विड्थ दोनों की इक्वल है, 106 है और यहाँ पे 10 हो गया, देन 106 है और ये 10 मीटर वाइड है। तो आप दोनों में से किसी एक का एरिया निकालो, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया तो यहाँ पे फाइंड आसानी से हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है। इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये आपको दिया हुआ भी लेंथ और ब्रीथ दोनों है आपके पास, और दोनों का एरिया सेम आएगा। देन अब देखते हैं सेमी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। जो शेप आपको सेमी सर्कल दिया है लेफ्ट और राइट में, इसका एरिया फाइंड करने के लिए अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, उनमें हम क्या करते थे कि जब भी ऐसे कंडीशन होती थी तो हम क्या करते थे कि ये इसका पूरे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते थे और उसमें से अंदर वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देते थे, तो हमें इतना इतना पार्ट हमें यहाँ पे मिल जाता था। मतलब ये बाहर वाले का पूरा यहाँ से लेके ये पूरा सेमी सर्कल, बाहर आउटर वाले सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया जाए और उसमें से इनर वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो हमको ये पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेमी सर्कल के रेडियस सेम है, इसलिए हम किसी एक का एरिया फाइंड करेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों रेसिंग ट्रैक जो सेमी सर्कल में दिए इनका एरिया भी फाइंड हो जाएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। हम जो दिया हुआ था हमने पहले लिख चुके हैं, उसको सिर्फ हम फार्मूला में देखेंगे कि हमें क्या क्या पुट करना है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रैक, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रैक है, सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल वाले पार्ट ले लेते हैं दोनों। जो एरिया ऑफ ट्रैक है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC और D देन EFGH। तो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH।
GH। आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ और विड्थ इक्वल ही है। मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया, आप चाहो तो दोनों को किसी एक का एरे में लेके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन और हमें क्या चाहिए, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में किसी एक का ले लेते तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, आउटर वाले सेमी सर्कल में से इनर वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर रहे हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू। एक जी लेंथ आपको दी है 106 एंड ब्रीथ दी है 10 मीटर, तो होगी 106 × 10, 106 × 10 प्लस यहाँ भी एरिया ऑफ सेम है, अभी 106 × 10 प्लस 2 × यहाँ फार्मूला पुट करते हैं हम, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr², और यहाँ सेमी सर्कल है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2। देन रेडियस देखते हैं हम, आउटर वाले के लिए रेडियस मैंने ली थी यहाँ पे R2, तो यहाँ लिख दूंगा R2 माइनस यहाँ पे सेम πr² अपॉन 2, लेकिन इनर वाले के लिए मैंने जो रेडियस ली थी वो गई R1, हो गया R1, ठीक है ना। करते हैं इसको सॉल्व। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1060 प्लस ये भी हो गया 1060 प्लस 2 × आप देख लें दोनों के अपन में 2 है और यहाँ पाई भी दिख रहा है, तो π/2 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन ये हो गया 1060 दोनों प्लस करते हैं, 0 6 6 12 का 2 1 कैरी, ये लिख दिया 1 और 1 और 1 हो गया 2, 2120 हो गया प्लस पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7। देन यहाँ पे R2 और R1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो रेडियस हमने क्या लिए, R2 जो है आपका 40 मीटर है और R1 जो है 30 मीटर है, 40 और 30, ठीक है ना। पुट करते हैं 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, यहाँ थोड़ी जगह बना देता हूँ मैं ना। ये हो गया 2120 प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ 0 है तो 2 0 लग जाएंगे, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ 0 है तो 2 0 लग जाएंगे। देन ये हो गया 2120 प्लस 22/7, माइनस करेंगे 0 में से 0 माइनस के 0 0 ये 16 में से 9 माइनस किया तो हो गया 7, ठीक है। अब ये ब्रैकेट की ज़रूरत हमें नहीं है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं। देन यहाँ लिखा देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 बन जाए 7 से 700 में कैंसिल होगा, 100 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2120 प्लस 22 का 100 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2200, देन को प्लस करते हैं 0 2 2 और 1 हो गया 3 और 2 2 हो गया 4, तो 4320 अब आएगा आपका मीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है। पिछली बार हमने डिस्टेंस फाइंड की तो वहाँ से पे मीटर लिखा था हमने ना। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक बार आंसर मैच करा देता हूँ दोनों के। या अभी हमने जो फाइंड किया एरिया 4320, देखिए अभी आया एरिया 4320 मीटर स्क्वायर, और हमने जो डिस्टेंस फाइंड की तो थी 2804/7, ये भी चेक कर लीजिए 2804/7 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है आपको, इन फिगर 12.27 AP एंड CD आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द diameter of the smaller circle. If O equal to 7 सेंटीमीटर तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए आपको फिगर में दिया हुआ है कि AB और CD 2 डायमीटर्स है, दिख रहा है आपको ये AB और CD 2 डायमीटर्स है। देन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, उन्होंने बोल दिया कि इसका सेंटर इसका O है, तो आप देखेंगे अगर सेंटर इसका O है तो O से लेके A तक, O से लेके B, O से A, O से B, O से लेके C तक और O से लेके D तक, सारी क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि सेंटर जो है इसका O है। देन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो एंगल यहाँ बन रहा है वो 90 का बन रहा है,
ठीक है, मतलब चारों एंगल यहाँ पे 90 के होंगे। देन और आगे आपको बोला हुआ है एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो ओ से लेके डी तक की डिस्टेंस है ये इसका डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, ठीक है। मतलब जो लार्जर सर्कल हम ले रहे हैं, जो रेडियस है वो स्मॉलर सर्कल के लिए डायमीटर का वर्क कर रही है। देन इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ओ ए की डिस्टेंस दी है, इसका मतलब अगर आपको ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस दी है, इसका मतलब आपको पता है कि ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी चारों रेडियस है। मतलब ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया कि ओ इसका सेंटर है। देन ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस आपको दी 7 सेंटीमीटर, तो ये चारों इसकी रेडियस है, चारों इक्वल होगी। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला, देन ये पूरा सर्कल। तो सर्कल का एरिया तो हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमको डायमीटर पता है इसका 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 7 में 2 का डिवाइड करेंगे और रेडियस हमको मिल जाएगी और इसका एरिया तो हम फाइंड आसानी से कर लेंगे। अब बात करते हैं एरिया जो सेगमेंट में आपको दिख रहा है ये इनकी। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन 1 में जिस टाइप से किया था, आप देखिए ए बी और सी एक सेमी सर्कल है। हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। उसमें से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया हम उसमें से माइनस कर देंगे सेमी सर्कल में से, तो जो बाकी बचा ये एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो हमें इसके लिए किस किस की नीड होगी, तो सर्कल का एरिया तो हम फाइंड कर लेंगे, इसकी रेडियस हमें मिल गई है। देन अब बात करते हैं सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस भी हमें यहाँ पे मिल गई है। उसमें से हम माइनस करेंगे इस ट्रायंगल के एरिया को। तो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 90 का एंगल है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस की बात करें तो ये बी और ए और बी इसका बेस है, तो 7 और 7 14 हो जाएगा, ये तो इसका बेस हो गया। और हाइट भी ये ओ से लेकर सी तक इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया भी फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास जो ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दी भी है ना। तो बस हमें फार्मूले में पुट करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, लिखता हूँ मैं गिवन डैट। सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना है छोटे वाले सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का, लेकिन उसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होगी। तो हमको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जो रेडियस है हमको दिए ओ ए, ओ बी, ओ सी हमको दे रखी है उन्होंने, ठीक है। तो हमको पहले लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल जो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें पे 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक लार्जर दिया और स्मॉल दिया। तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक को R1 नाम दे देंगे रेडियस को, और एक को R2 दे देंगे। तो इसको मैं दे रहा हूँ R1, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल R1 इक्वल टू किसके इक्वल होगी, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी सभी इक्वल है। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी सबके इक्वल है। कितनी दी है हमको, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में लिखना पड़ता है ओ बी, ओ सी से बराबर है, से मैंने यहीं पे लिख दिया है। देन अब हम क्या करते हैं कि ओ डी जो है इसके लिए डायमीटर का वर्क कर रहा है स्मॉल सर्कल के लिए। तो स्मॉल सर्कल की रेडियस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। ओ डी जो है स्मॉल सर्कल का क्या है, डायमीटर। तो ओ डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है। देन तो हम इसका क्या करेंगे, डायमीटर में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसको ले लिया हमने R2, ठीक है, ऊपर R1 लिया तो इसको ले लिया R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी ओ डी अपॉन में 2, मतलब 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ना अब हम देखते हैं इसका एरिया तो फाइंड हो जाएगा सर्कल का। अब हमें फाइंड करना है एरिया सेमी सर्कल का। तो इसकी रेडियस भी हमको ओ ए दे रखी है उन्होंने, तो हम ऊपर लिख चुके हैं इसको कि लार्जर सर्कल की रेडियस हमको दी हुई है। अब बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के लिए हमें चाहिएगा बेस और हाइट। तो वो भी लिख लेते हैं इसकी बेस और हाइट ट्रायंगल ए बी और सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस लिखते हैं हम यहाँ पे। बेस क्या है उसका, बेस ए से लेके बी तक। तो इसमें ओ ए प्लस ओ बी दोनों प्लस हो जाएगा, ए से लेके बी तक में। तो इसमें ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, 7 + 7 मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको बेस मिल गया। देन हाइट लिख देते हैं इसकी,
हाइट क्या दी है आपको यहाँ से ओ से लेके सी तक, मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन को, जो हमें यहाँ पे शेडेड रीजन फाइंड करना है। लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा। सबसे पहले देख रहे हैं डायग्राम, सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस, इसमें क्या प्लस करेंगे हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दे, मतलब कि ये जो सर्कल है इसमें हमें एरिया प्लस करना है ये दोनों सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा कि जब हम सेमी सर्कल में से इन ट्रायंगल को माइनस कर दे। तो हम लिखते हैं इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। नाउ तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देन यहाँ पे हमने स्मॉलर के लिए रेडियस क्या ली थी, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R2 ली थी, तो पाई आर 2 का स्क्वायर है। देन प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और देन यहाँ पे सेमी सर्कल है तो हाफ, उसका हाफ हो जाएगा। देन इसके लिए हमने रेडियस ली थी R1, तो हो गया R1, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ना वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो हो गया 22/7। देन R2 की वैल्यू हमको कितनी दी है, हमने रेडियस निकाली थी, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R2 इक्वल टू 7/2 दी है। तो लिखते हैं 7/2 का स्क्वायर, मतलब 7/2 में 2 बार लिख देता हूँ डायरेक्ट। नाउ प्लस पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू हमको कितनी दी, 7 दी थी, ठीक है, ये रही 7। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देन यहाँ पुट करते हैं हम 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर, तो 7 भी मैं 2 बार पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन में 2 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल की बेस और हाइट अभी फाइंड की थी 14 और 7, ठीक है, तो बेस हो गया 14 और हाइट हो गई इसकी 7। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं उसको हम, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया। देन 2 1 जा 2 और 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 से 11 टाइम 22 कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे बचा है ऊपर 11 इंटू 7/2 प्लस यहाँ क्या बचा है 11 इंटू 7, अपॉन में कुछ नहीं बचा, माइनस यहाँ भी अपॉन में कुछ नहीं बचा, 7 इंटू 7। सॉल्व करते हैं इसको हम, 11 इंटू 7 हो गया 77/2 प्लस यहाँ हो गया 77 माइनस 7 इंटू 7 होता है 49। देन सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, ये हो गया 77/2 प्लस 77 में से 49 को माइनस किया तो 17 में से 9 माइनस किया तो 8 हो गया। देन 7 में से 5 माइनस किया तो 2। देन एलसीएम ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा 2 एलसीएम आया। देन ये हो गया 77 प्लस 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 या 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 या 4 और हो गया 5, दोनों का प्लस कर देंगे। देन 6 और 7 तो हो गया ये 13 का 3, 1 कैरी, 7 और 5 2 और 13, ठीक है, 133/2। ये हमने जो फाइंड किया ये क्या था, एरिया ही था, इसलिए हमें यूनिट में सेंटीमीटर का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। अभी आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। देखते हैं आपके आंसर शीट में इसका डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम में आपको पता तो चलेगा नहीं, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है 66.5 आंसर आ रहा है। हम भी डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से 6 टाइम 12, 1 कैरी बची तो 13 हो गया, फिर 2 से 6 टाइम 12, देन फिर 1 बचा है तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, ये हो गया 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ना
अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. See figure 12.28। मतलब आपको ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसका एरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है 17,320.5। यहाँ पे इस बार आपको एरिया दिया है। हर बार हम एरिया फाइंड करते हैं, इस बार आपको डायरेक्ट AB और C ट्रायंगल का एरिया दिया है। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल अ सेंटर, जो भी इसका वर्टेक्स है A, B और C, 3 वर्टेक्स दिए हमें ट्रायंगल में, इनको सेंटर मानकर और सर्कल इज ड्रॉ विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। इन तीनों वर्टेक्स को सेंटर मानकर इस टाइप से सर्कल को ड्रॉ किए गए हैं कि जो इसकी रेडियस है सर्कल की वो ट्रायंगल की जो साइड है उसकी आधी है। ठीक है, इस टाइप से तीनों सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, मतलब ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है A, B और C, यहाँ से 3 सर्कल इस टाइप से ड्रॉ किए गए हैं कि इनकी जो रेडियस है सर्कल की वो ट्रायंगल की जो साइड है उसकी हाफ है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल की साइड है इसकी हाफ करे तो इसकी रेडियस आ जाती है। 3 सर्कल इस टाइप से ड्रॉ किए गए हैं यहाँ पर। A, B और C को वर्टेक्स मानकर 3 सर्कल यहाँ पे इस टाइप से ड्रॉ किए गए हैं कि जिनकी रेडियस, आपको रेडियस नहीं दी, उन्होंने बोल दिया कि जो रेडियस है वो ट्रायंगल की जो साइड है उसकी हाफ है। देन आगे दिया है फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये एरिया यहाँ पे फाइंड करना है शेडेड रीजन का, तो और यूज़ करना है पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 की वैल्यू भी आपको दी है। ठीक है ना, तो आप देखिए हमें शेडेड रीजन जो फाइंड करना है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर ले और ट्रायंगल के एरिया में से ये जो सेक्टर है 3 सेक्टर, इनके एरिया को अगर माइनस कर दे तो हमें यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो उसको देखेंगे किस टाइप से इसको फाइंड करते हैं, हमें किस की नीड होगी। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रायंगल के एरिया की। अब हमें ट्रायंगल का एरिया तो उन्होंने डायरेक्ट दे ही दिया है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया तो हमें ये रहा 17,320.5। देन और हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सेक्टर की। अब आपको उन्होंने बोला है कि जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री के तीनों होंगे। देन हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आप 3 सेक्टर देख रहे हैं और उन्होंने बोल दिया है कि रेडियस जो है वो यहाँ पे तीनों की सेम है। तीनों सर्कल है जिनकी रेडियस यहाँ पे सेम है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रेडियस जो दी हुई जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड की आधी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, इसलिए इनकी जो रेडियस होगी वो तीनों इक्वल होगी। तो अगर रेडियस तीनों की इक्वल है तो सेक्टर का एरिया भी तीनों का इक्वल होगा। तो हम किसी एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर ले, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तीनों सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। अब सेक्टर के लिए का फार्मूला होता है θ/360 × πr²। तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी और रेडियस निकालने के लिए हमको ट्रायंगल की साइड की ज़रूरत पड़ेगी और हमें ट्रायंगल की साइड नहीं दी, जबकि क्या दिया हुआ है यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल के एरिया का यूज़ करके हम ट्रायंगल की साइड फाइंड कर लेंगे। देन उसका हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी रेडियस मिल जाएगी सर्कल की ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे ना। तो हमें यहाँ सबसे पहले दिया एरिया, तो लिखते हैं गिवन डेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 17,320.5 और हमको फार्मूला पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें साइड मिल जाएगी तो हम सर्कल की रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम साइड को फाइंड करते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो एरिया दिया हुआ है 17,320.5 थे। साइड स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, ये √3/4 को इस साइड ले जाते हैं। तो 4 अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा और √3 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में चले जाएगा ना। तो यहाँ लिखते हैं साइड का स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5 एज इट इज़। अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ। देन ये 4 जो है ये ऊपर चले जाएगा और ये √3 ये अपॉन में आ जाएगा। देन आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 1.73205, तो हमें यही पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखता हूँ मैं साइड
का स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 अपॉन में लिख दिया 1 इंटू 4 अंदर रूट 3 की वैल्यू पुट करते हैं 17320.5 1.73205। अब आप देखिए कि ये दोनों वैल्यू सेम ही है, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे पॉइंट है पीछे लगा हुआ है और पॉइंट आगे लगा हुआ है, तो हम दोनों के पॉइंट हटा देते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। यहाँ पॉइंट के पास 5 नंबर है तो पॉइंट हटाया और 5 1 2 3 4 5 0 लगा दिए, ठीक है। देन अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों के पॉइंट हट गए हैं, तो इससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देन 1 0 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गया, जो बचा लिख लेते हैं हम यहाँ पे साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 1 2 3 और 0, ठीक है। ये हो गया आपको 40,000। देन इसको हटेगा साइड अंडर रूट में जाएगा 40,000। अब देखते हैं 40,000 किसका स्क्वायर है, तो साइड इक्वल टू आप देख रहे हैं 4 तो जो ये 2 0 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया है, 2 0 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। देन 4 जो स्क्वायर है वो है 2 का, ठीक है। तो 200 और 200 अपन करेंगे तो ये 40,000 ही आएगा। तो यहाँ से 200 एक बाहर हो जाएगा, पेयर बन गया है 200 का। साइड इक्वल टू हो गया 200, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि साइड है। तो 200 सेंटीमीटर हमको जो मिली है वो साइड मिल गई है। तो ए बी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी बी सी और ए सी तीनों 200 निकल जाएंगे। देन इससे हमें सर्कल की रेडियस फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखते हैं इसको ए बी बी सी और ए सी तीनों हमें मिल गए हैं। ए बी बी सी और ए सी ये तीनों हमें मिल गए 200 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से है। आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन अब हम बोलते हैं रेडियस ऑफ, इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, ठीक है, क्योंकि तीनों सर्कल की रेडियस सेम है। रेडियस ऑफ ईच सर्कल ना तो हो जाएगी ये 200 अपॉन में 2, ये हो गई 100 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो सर्कल की रेडियस है वो ट्रायंगल की रेडियस का हाफ है। तो हमने वही किया है, जो ट्रायंगल की रेडियस थी उसका हाफ कर दिया, तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे मिल गई है। अब हम देखते हैं कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो तीनों सर्कल की रेडियस सेम है, मतलब तीनों सेक्टर की रेडियस भी सेम होगी। और रेडियस की बात हो गई, अब देखते हैं एंगल। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों सेक्टर का एंगल भी यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तीनों के एंगल भी इक्वल है और तीनों की रेडियस भी इक्वल है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि रेडियस एंड एंगल, रेडियस एंड एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ 3 सेक्टर आर सेम। तो हम बोल सकते हैं कि उनका एरिया भी सेम होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ 3 सेक्टर आर आल्सो सेम, ठीक है। ये लाइन हमने इसलिए लिखी कि हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकें, क्योंकि उनके एंगल भी सेम है और उसकी रेडियस भी सेम है। अगर दोनों में से कोई भी अंतर अलग होता तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। अब हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ 3 सेक्टर, यही फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ 3 सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू हमें लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 सेक्टर है। डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे, ठीक है। मैंने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, तीनों सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ 1 सेक्टर में। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना। तो 3 इंटू यहाँ पे थीटा कितना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो थीटा हमने देखा ऊपर 60 दिया था, 60 अपॉन 360 लिखा। एक बार बता देता हूँ मैं आपको, जो थीटा हमको मिला है ये एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो तीनों सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री और रेडियस अभी हमने फाइंड किए 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रही रेडियस सेक्टर की 100 सेंटीमीटर फाइंड किया। इनटू पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 ही पुट करना है,
3.14 इंटू रेडियस हो गई 100 इंटू 100, क्योंकि आर का स्क्वायर है। देन जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते उसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36 कैंसिल हो गया 6 टाइम। देन यहाँ पे ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 100 से डायरेक्ट मैंने 100 ही कैंसिल कर दिया। देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, देन 1 बचा 11, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14। ये हो गया आपका 157 इंटू 100 और अपॉन में कुछ नहीं बचा है, तो हो गया 157 देन सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है वो भी 3 सेक्टर का। ठीक है ना। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो हमने क्या करना था सिर्फ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से हमें 3 सेक्टर के एरिया को माइनस करना था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें दिया हुआ ही था, ठीक है, उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा ना। तो हम करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमको क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, 1732, क्या दिया है 17320.5, ठीक है। तो 1732 0.5, 1732 0.5 में से किसको माइनस कर रहा है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। अभी हमने फाइंड किया है, ये निकला 15700, माइनस करते हैं 17320.5 में से 15700 अपन इधर पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 लिख दिया, 5 में से 0 गया 5, 0 का 0, 2 का 2, 13 में से 7 माइनस किया तो 6 बचा, देन 7 में से 6 माइनस किया तो 1, इधर 0 हो गया। ठीक है, तो आपको जो एरिया मिला वो है 1620.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, जो शेडेड रीजन का एरिया होगा आपका वो होगा 1620.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ थैंक यू।